सिटीजन अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुस्लिम छात्र के जिसने संस्कृत भाषा में टॉप किया है और उसी के साथ बात करेंगे संस्कृत, उर्दू, अरबी सहित विभिन्न भाषाओं को धर्म के नाम पर बांटने वालों की। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से एक बहुत ही सुकूनदेह खबर आई जो राजनीतिक उठापटक के बीच उन खबरों के बीच दबकर रह गई। सुकून इस बात का कि अब भी इस देश में ऐसी पवित्र विचारधारा के लोग बसते हैं जिन्हें प्रांत, भाषा, जाति या धर्म के नाम पर खड़ी की गई दीवारें बांट नहीं सकी हैं। बात भाषा प्रेम से जुड़ी है। चंदौली के एक खेतिहर मजदूर को सलाहुद्दीन, जिसका नाम था, उनके 17 वर्षीय बेटे मोहम्मद इरफान ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक सांस्कृतिक शिक्षा परिषद बोर्ड की उत्तर मध्यमा कक्षा में यानी 12वीं की परीक्षा में 82.71% अंक हासिल कर टॉप कर लिया। इरफान कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में टॉप 20 में आने वाले छात्रों में एकमात्र मुस्लिम है। अब उसका सपना संस्कृत शिक्षक बनने का है। इरफान की इस कामयाबी पर उसके पिता ही नहीं बल्कि पूरा परिवार और उसके नजदीकी काफी खुश हैं। यह एक तरह का करिश्मा ही है जिसके नायक इरफान का चंदौली के संपूर्णानंद संस्कृत सरकारी स्कूल में दाखिला महज इस बुनियाद पर करवाया गया था क्योंकि गरीब मजदूर पिता सिर्फ उसी स्कूल की फीस भर सकते थे। वह इरफान को स्थानीय निजी या किसी अन्य नामचीन स्कूल में भेजने का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे क्योंकि वह खेतिहर मजदूर हैं और खुदा न ख्वास्ता काम न मिलने या पैसे न होने पर फीस के पैसों का इंतजाम करने में भी दिक्कत आ सकती थी। लेकिन मजदूर बाप हर हाल में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता था। यह जिद शायद उसे कुरान की शिक्षा के उस महत्व को समझाने वाली आयत इक़रा से मिली होगी जिसका अर्थ है पढ़ो। इस आयत में कहीं नहीं लिखा है कि किस भाषा में पढ़ना है, बस शिक्षित होना ही महत्वपूर्ण है, पढ़ना है। मजदूर पिता के बेटे इरफान ने उस दिशा में प्रयास जारी रखते हुए हिंदू धर्म के लिए रिजर्व माने जाने वाली संस्कृत भाषा को न सिर्फ पढ़ा बल्कि बोर्ड की परीक्षा में टॉप करके बता दिया कि भाषा दिलों को तोड़ती नहीं बल्कि जोड़ती है। संस्कृत और उर्दू को आमने सामने करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। इसी तरह उर्दू भी केवल मुसलमानों की भाषा नहीं है। यह सल्तनत काल में हिंदुस्तान में जन्मी और तत्पश्चात विकसित हुई और भाषा है। दरअसल भाषा का कोई धर्म या मजहब होता ही नहीं और न ही वह किन्हीं क्षेत्रीय सीमाओं से बंधी होती है। असल में उर्दू को मुसलमानों की भाषा का लेवल तो आजादी के समय से ही लगा दिया गया था, वह आज तक इससे निकल ही नहीं पाई। यहां एक बात समझना जरूरी है कि भाषा अपने भावों, अपने विचारों और अपनी सोच को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम मात्र है। यह माध्यम कोई मानव निर्मित माध्यम नहीं है, यह कुदरती है। कहते हैं प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में एक वाक केंद्र होता है जिसके प्रयोग से वह अपनी बात दूसरों के सामने रखता है। गूंगा व्यक्ति भी इसी प्रकार इशारों से अपनी बात कहता है। उनकी बोली नहीं होती लेकिन इशारों ही इशारों में उनकी भाषा होती है, यही इशारे उनकी भाषा होते हैं। यानी दूसरों के सामने अपनी बात कहने और प्रस्तुत करने की क्षमता जो प्राकृतिक होती है वही है, अर्थात जो दिव्य है, कुदरती है, वह सबके लिए है। जैसे हवा, पानी और प्रकाश सबके लिए एक समान है, बस भाषा भी वही है। विभिन्न भाषाओं के विकास से सरोकार रखने वाले लेखक और शिक्षाविदों का यह मानना है कि संस्कृत और उर्दू भाषा को हिंदू मुसलमानों की भाषा के रूप में प्रस्तुत करने का एक सीमित दायरा बनाकर रखा गया और उन्हें बांध कर रखने का प्रयास किया गया। इसका दोनों बहुत ही प्यारी भाषाओं को नुकसान हुआ। धर्म की कोई भाषा नहीं होती बल्कि अपनी बात को अपने अनुयायियों तक पहुंचाने के लिए धर्म को भाषाओं की जरूरत होती है। जैसे संस्कृत में वेद पुराण है और अरबी में कुरान। जैसे इरफान ने संस्कृत को चुना उसी तरह उर्दू सहित देश की सभी भाषाओं को अधिकाधिक बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम हो तो भाषा के नाम पर पैदा हुई दुनिया खत्म की जा सकती है। दुनिया वर्तमान में एक ऐसी त्रासदी से गुजर रही है जिसमें कई भाषाओं की गुमनाम मौत शामिल है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में हर 3.5 महीने में कोई न कोई भाषा दम तोड़ रही है। भाषा के खत्म होने के साथ ही सदियों से फल फूल रही संपूर्ण संस्कृति और उसका ज्ञान भी लुप्त हो रहा है। इसकी भरपाई असंभव है। कहना गलत नहीं होगा कि धर्म और जात पात से ऊपर उठकर योग्यता ही असल वरीयता की हकदार है। दिलों को जोड़ने वाली सभी भाषाओं का संरक्षण जरूरी है। संस्कृत और उर्दू का उसी में समावेश होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। हम फिर हाजिर होंगे किसी खबर की समीक्षा करते या फिर आपको कोई खबर दिखाते हुए। तब तक के लिए मुझे और सिटीजन अलर्ट की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। और हाँ, आपको हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई सुझाव देना हो, कोई टिप्पणी करनी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अभी इस परिवार का हिस्सा बने।
जय हिंद।